और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो बता देते हैं आपको। सूरजकुंड से आ रही बड़ी खबर। सूरजकुंड में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर और आज प्रशिक्षण शिविर का तीसरा और अंतिम दिन है। बेहद महत्वपूर्ण हर लिहाज से प्रशिक्षण शिविर रहने वाला है। सूरजकुंड से बड़ी खबर, प्रशिक्षण शिविर में आज 3 सत्र जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे। तो 3 सत्र जो है वो आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष इसमें शामिल होंगे, उनका संबोधन भी रहेगा। समापन सत्र को संबोधित करेंगे बीएल संतोष। तो आज पहले सत्र में ओपी धनखड़ का संबोधन होगा, दूसरे सत्र में प्रभारी विनोद तावड़े का संबोधन होगा और तीसरे सत्र में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष का संबोधन रहेगा। सांसद, मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे। तो सूरजकुंड में बीजेपी का ये प्रशिक्षण शिविर जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण है, 3 दिन तक ये प्रशिक्षण शिविर चला है, आज इसका अंतिम दिन है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण शिविर में 3 सत्र आज रखे गए हैं। इन तीनों सत्रों में प्रशिक्षण शिविर के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार जो है, विमर्श जो है वो किया जाएगा। समापन सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, जो कि आज इस तीसरे प्रशिक्षण शिविर में जो तीसरा और अंतिम दिन है उसमें शामिल रहेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण आज का ये जो सत्र है वो रहने वाला है। तीसरा दिन है आज सूरजकुंड में आयोजित प्रशिक्षण शिविर का। और सूरजकुंड से संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज तीसरा और आखिरी दिन है। बेहद महत्वपूर्ण हर लिहाज से आज का ये जो दिन है, जो 3 सत्रों में आयोजित आज का अंतिम प्रशिक्षण शिविर का दिन है, वो रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का ये आखिरी दिन है। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और 3 सत्र जो है आज इस प्रशिक्षण शिविर में आयोजित जो है होते हुए नजर आएंगे। एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं हम, किस तरीके से तस्वीरें जो है फिलहाल यहाँ पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। पहले सत्र की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़, वो आज जो है यहाँ पर अपना संबोधन जो है वो करते हुए नजर आएंगे और उसमें संगठन में किस तरीके से तालमेल होना चाहिए उसको लेकर जो है वो अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। दूसरे अगर सत्र की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं हरियाणा के विनोद तावड़े, वो आज जो है अपनी बात जो है यहाँ पर जो है रखते हुए नजर आएंगे। उनको भी एक अन्य विषय जो है वो दिया गया है। तीसरे सत्र की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो जो है अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। वो भी अपनी जो है बात रखते हुए जो है नजर आएंगे। हम तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो ये राजहंस में 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण कार्य चल रहा है उसमें जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम विधायक हैं, वो आज जो है यहाँ पर पहुंचे हुए जो है नजर आ रहे हैं और एक तरीके से किस तरीके से सत्ता संगठन के बीच में समन्वय जो बैठाया जा सकता है उसी को लेकर तमाम चीजें जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि तमाम कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो सरकार की नीतियां हैं वो आज जो है चलती हुई जो है नजर आ रही है और सरकार की नीतियों को किस तरीके से जो है आम जन तक जो है पहुंचाया जा सकता है। अगर किसी तरीके से किसी के पास वो आम नीतियां जो है नहीं पहुंचती हुई नजर आ रही है सरकार की, जिस तरीके से बात करें तो उनको किस तरीके से जो है आम लोगों तक यानी अंतिम छोर तक जो है पहुंचाया जा सकता है, उसको लेकर यहाँ पर जो है लगातार बात जो होती हुई नजर आ रही है। अगर आज के सत्र की बात करते हैं तो ओम प्रकाश धनखड़ कार्यकर्ता एवं नेतृत्व विकास को लेकर अपनी जो बात है वो पहले सत्र में जो है रखते हुए जो है नजर आ रहे हैं। दूसरे सत्र की बात करें तो बूथ मैनेजमेंट को लेकर जो प्रभारी है विनोद तावड़े, वो अपनी बात जो है यहाँ पर जो है रखते हुए नजर आएंगे। और तीसरे और अंतिम सत्र की अगर हम बात करते हैं बीएल संतोष की, तो राष्ट्र निर्माण में किस तरीके से भाजपा अपना योगदान जो है निभाती हुई नजर आती है उसको लेकर जो बीएल संतोष है वो फिलहाल अपनी जो है बात यहाँ पर जो है रखते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो अंदर जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, जिसमें मंत्रियों की बात करें, विधायकों की बात करें, सांसदों की बात करें, वो आज जो है फिलहाल जो है प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चला और आज अंतिम आखिरी दिन है। जाहिर तौर पर प्रशिक्षण के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी इसे रूटीन प्रशिक्षण शिविर बता रही है, लेकिन 2024 की अगर यहाँ पर बात की जाए तो तैयारी नहीं लेकिन शंखनाद सही। स्पष्ट स्पर्श तैयारी ना सही, क्योंकि तमाम जब आपने सवाल भी पूछे कई नेताओं से तो उनका यही कहना था
कि ये तैयारी नहीं है, लेकिन जिस लिहाज से ये पूरा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, एक तरीके से 2024 का शंखनाद इसे कहा जा सकता है। तो चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की, लेकिन फिलहाल आज समापन सत्र है और बेहद महत्वपूर्ण हर लिहाज से यहाँ पर रहने वाला है ये समापन सत्र। और तीसरा और अंतिम दिन है आज इस बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का। जाहिर तौर पर एक छत के नीचे तमाम बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक और पूर्व मंत्री जो है वो इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए और एक छत के नीचे यहाँ पर पार्टी की तमाम नीतियों की जो जानकारी है वो बीजेपी वक्ताओं द्वारा दी गई यहाँ पर। और स्पर्श शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, सूरजकुंड में ही वो मौजूद है, इस पूरी खबर को वो कवर कर रहे हैं लगातार 3 दिनों से। स्पर्श, क्योंकि आपकी तमाम नेताओं से, मंत्रियों से बात हुई होगी और जब ये सवाल पूछा गया कि क्या इसे 2024 की तैयारी समझी जाए, तो तैयारी ना सही, लेकिन बीजेपी का एक तरीके से 2024 मिशन 2024 के लिए शंखनाद इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर 2024 के संदर्भ में जरूर जो है इसको जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि नेता जरूर इससे मना करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ नेताओं ने सीधे तौर पर कहा कि इस तरीके से तैयारी जो है वो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को लेकर जो है हमेशा ही चलती रहती है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावी मोड में हमेशा ही जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर में जो कार्यकर्ता है उनको ये समझाया जाता है कि किस तरीके से जो सरकार की नीतियां होती है वो समाज के अंतिम छोर तक जो है पहुंचते हुए नजर आए। पहले दिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री का संबोधन रहा था, उन्होंने अंत्योदय योजना की बात की जाए या फिर बात की जाए पारदर्शिता के साथ सरकार जिस तरीके से चलाने का काम हो रहा है, पर्ची खर्ची बंद करने की बात जो है वो सरकार जो है करती हुई जो है नजर आती है। ये तमाम चीजें जो है कार्यकर्ताओं में जो है पहुंचती हुई नजर आए, इसी को लेकर जो है तमाम जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे कई नेताओं की तरफ से जिस तरीके से बड़े बयान भी निकलकर सामने आए, जिसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अकेला कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को 2024 के संदर्भ में जो है चलना चाहिए, साथ मिलकर चलेंगे तो नुकसान होता हुआ नजर आएगा। ओम प्रकाश यादव की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये जो है निश्चित तौर पर 2024 की जो तैयारियां हैं उसके संदर्भ में जो है इसको जोड़कर देखा जा सकता है। तो तमाम अपने अपने बयान जो है निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर नेताओं की बात करें तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सत्ता और संगठन वो एक साथ किस तरीके से मिलकर जो है चलते हुए नजर आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए किस तरीके से तैयार रह सकता है, उसी की रूपरेखा जो है फिलहाल इस प्रशिक्षण शिविर से जो है तैयार की जा रही है। और जाहिर तौर पर आज क्योंकि स्पर्श आज तीसरा दिन है, 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे जिसमें हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रभारी से लेकर महामंत्री तक जो है अपना संबोधन देने वाले हैं। जाहिर तौर पर आज का अंतिम दिन जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया, लेकिन जो मूल मंत्र है कि किस तरीके से संगठन को मजबूत बनाना है वो आज बेहद महत्वपूर्ण देखने को मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन जो तमाम नेताओं के जिस तरीके से वक्तव्य अंदर जो प्रशिक्षण शिविर में होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि किस तरीके से महत्वपूर्ण जो ये आखिरी दिन है वो होता हुआ जो है नजर आता है। जिस तरीके से हम बात करें कि ओम प्रकाश धनखड़ जो सत्ता संगठन होता है उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए उसके बारे में अपनी जो है बात रखते हुए नजर आएंगे। विनोद तावड़े जो कि प्रभारी हैं वो बूथ मैनेजमेंट को लेकर जो है अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी का जब भी चुनाव होता है तो बूथ मैनेजमेंट जो होता है वो सबसे जो है मजबूत भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और इस प्रशिक्षण शिविर में न केवल हरियाणा के संदर्भ में बात करें, उसके साथ साथ देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अग्रसर करती हुई नजर आ रही है तो उसकी बात समझाने के लिए बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री है वो आज जो है कार्यकर्ताओं को जो है संबोधित करते हुए नजर आएंगे, ताकि एक नई ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो है वो भरती हुई जो है नजर आए। कार्यकर्ता एक बार फिर से जोश के साथ जो है वो जमीनी स्तर पर जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने के लिए जो है देखते हुए जो है नजर आए। तो ऐसे में आज अंतिम दिन की बात करते हैं तो आज अंतिम दिन भी जो है काफी महत्वपूर्ण जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श, क्योंकि अंतिम दिन जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। कार्यकर्ताओं में कितना जोश जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि सीधे तौर पर पार्टी के जो बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, बड़े विधायक हैं वो यहाँ पर इस प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे, केंद्र स्तर के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे। तो कितना ज्यादा उत्साह कार्यकर्ता जो वहां मौजूद इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहे उनमें देखने को मिला इन 3 दिनों तक।
देखिए निश्चित तौर पर उत्साह की बात करें तो तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। एक बार हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो ये प्रशिक्षण शिविर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजाम जो है चाक चौबंद जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और अलग अलग क्षेत्र में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को आगे बढ़ाते हुए जो है नजर आ सकते हैं। जिसमें हमने देखा था कि जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है अनिल विज, उन्होंने अपनी जो विधानसभा है उसको किस तरीके से जो है बचाए रखने का जो है काम किया जाता है, उसको लेकर अपना जो है संबोधन वहां पर दिया था। इसी तरीके से अलग अलग जो नेता हैं उनकी तरफ से जो अलग अलग संबोधन है अलग अलग विषयों को लेकर वो जो है दिए जा रहे हैं, ताकि एक मैसेज क्लियर स्पष्ट कार्यकर्ताओं के बीच में जो है पहुंचता हुआ नजर। और उसके साथ साथ सामंजस्य किस तरीके से बैठाया जाए, क्योंकि कई बार जब सत्ता चल रही होती है तो किसी तरीके के ग्रीवेंसेस जो है कार्यकर्ताओं के मन में होते हैं, कई तरह की चीजें जो है कार्यकर्ताओं के मन में होती है। यहां से उन तमाम चीजों को जो है स्पष्ट करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, ताकि कार्यकर्ता नए उत्साह के साथ जो है पूरी तरीके से जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो पूरी तरीके से बुलंद करता हुआ जो है नजर आए। अच्छा स्पर्श, क्योंकि अभी फिलहाल 11:15 का वक्त यहाँ पर हो गया है, ये जो तीसरा सत्र है वो शुरू हो चुका है क्या? देखिए तीसरे सत्र की अगर हम बात करते हैं तो वो लगभग 12, साढ़े 12 या 1:30 बजे के आसपास जो है शुरू होता हुआ नजर आएगा। और समापन की अगर बात करते हैं तो 2:30 बजे के आसपास जो है इस जो प्रशिक्षण शिविर है उसका समापन सत्र होता हुआ नजर आएगा। सुबह 9:30 बजे पहले जो सत्र है उसकी शुरुआत होती हुई नजर आई थी, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़ को अपना वक्तव्य जो है रखना था। तो ऐसे में 9:30 उसके बाद 1-1.5 घंटे का वो सत्र रहता है, उसके बाद दूसरा सत्र 1-1.5 घंटे का। इस तरीके से 3 सत्र जो है आज पूरे दिन भर जो है इस प्रशिक्षण शिविर में जो है आयोजित होते हुए नजर आएंगे। जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। और ये सत्र जो है, क्योंकि तीसरा सत्र जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि 12 तक जो है वो यहाँ पर होगा। लेकिन स्पर्श अगर देखा जाए यहाँ पर पार्टी को मजबूती देना ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी है, लेकिन बूथ स्तर पर किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि शायद एक पार्टी का एक पहचान यही होती है कि वो जानती है कि समय की प्रतिबद्धता क्या है, समय की मांग क्या है, और इस तरीके से प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आसपास चुनाव ना भी हो तो। लगता है स्पर्श तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। स्पर्श, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की, क्योंकि स्पर्श सूरजकुंड में ही मौजूद है, जहां पर ये बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर जो है वो आयोजित किया जा रहा है। सुबह 9:30 बजे से ये जो तीसरे दिन का कार्यक्रम है वो फिलहाल शुरू हो चुका है। और प्रशिक्षण शिविर में आज ये 3 सत्र जो है वो हो रहे हैं। फिलहाल आज तीसरा और अंतिम दिन है। राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष इसमें संबोधन जो है वो अपना देंगे। तो फिलहाल इससे जुड़ी जानकारियां जो है वो हम आपको आगे देते रहेंगे।